ایک مرتبہ हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए, एक हल्का बैठा हुआ था, कुरान की तिलावत कर रहा था. आपने फरमाया अच्छा हल्का है, आप और आगे बढ़े. एक हल्का जिक्र कर रहा था, आपने फरमाया अच्छा हल्का है. फिर आप और आगे बढ़े, आपने देखा कि एक हल्का बैठा है, वो आपस में एक दूसरे को सीखना सिखाना कर रहे हैं. तो हुजूर ने फरमाया बहुत अच्छा हल्का है. खुद भी बैठ गए उसमें, खुद भी उसमें बैठ गए. वो फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है. और आप उस हल्के में बैठ गए. तो ये एक सिस्टम बना मस्जिद नबी में. तो साहबा हुजूर से सीख रहे हैं, और जाहिर है कि सब हर वक्त मौजूद नहीं है, तो जो गैर हाजिर हैं वो आने वाले तुमसे पूछ रहे हैं कि हमारी गैर हाजिरी में हुजूर ने कुछ बताया तुम्हें, फिर वो उनसे सीख रहे हैं. अब ये जो हमारी तबलीग में मस्जिद की तालीम है ना, मस्जिद की तालीम ये इसी पर है. फिर जो मस्जिद नबी से घरों को गए, तो घरों में औरतें बच्चे इंतजार करते थे कि हुजूर के हमारे बाप, हमारे शौहर, हमारे बाबा मस्जिद नबी से क्या लाते हैं हमारे लिए. तो वो घरों में बच्चे इंतजार करते थे कि हमारे वालिद आएंगे, हमारे भाई आएंगे, वो मस्जिद में हमारे लिए मस्जिद से हमारे लिए क्या लाएंगे. जैसे आप हजरत रायविंड के इज्तिमा से वापस जाएंगे तो आपके घरों में इंतजार करेंगे कि क्या लाएंगे रायविंड के इज्तिमा से. क्या क्या मशहूर क्या होता है, रबड़ी, रेवड़ी रेवड़ी लाएंगे. तो घर में सब इंतजार करते हैं कि हमारे अब्बा रायविंड के इज्तिमा में गए, हमारे लिए क्या लाएंगे, रेवड़ी, मुल्तान की रेवड़ी लाएंगे. तो साहबा के घरों में इंतजार होता था कि हुजूर मस्जिद से आ रहे हैं, हमारे बाप, हमारे शौहर, हमारा भाई मस्जिद से आ रहा है, वो हमारे लिए क्या लाएगा. तो वो आते ही उनसे पूछते थे कि हुजूर ने आज क्या फरमाया, आज क्या फरमाया. तो जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने किसी घर वालों को पहुंचाया. मस्जिद में खुद सीखा साहबा हुजूर से, साहबा से, और जब घर गए तो उन्होंने घर वालों को वो पहुंचाया जो उन्होंने हुजूर से सीखा था. तो घर घर तालीम के हल्के कायम हुए. ये जो तबलीग में कहते हैं ना घर घर में तालीम होनी चाहिए, ये वहीं से है, इसकी असल वहीं से है. तो साहबा और अपनी बीवियों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को सिखाते थे कि देखो आज हुजूर ने ये फरमाया. बच्चों को सिखाते थे कि देखो आज अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया. और बच्चों को इंतजार होता था, और जब वो सुनते थे तो बचपन का हाफिजा बहुत तेज होता है, तो वो याद कर लेते थे. जो सुना वो उनको याद हो गया. इस तरह हदीसें सहाबा से रिवायत हुई, सहाबा के बच्चों से हदीसें आई, हम तक आई. लाइब्रेरियां भरी हुई हैं उन हदीसों से जो सहाबा से आई हैं. अब जब ये बच्चे गलियों में निकलते थे, जाहिर है कि उम्र छोटी है, खेलेंगे, मोहल्ले के बच्चों से खेलेंगे. तो जब ये मोहल्ले में निकलते थे तो ये बच्चे, साहबा के बच्चे गुनगुनाते हुए निकलते थे, गुनगुनाते हुए, मजे के साथ. जैसे हमारे बच्चे अल्लाह माफ फरमाए आमतौर पर क्या क्या गुनगुनाते हुए निकलते हैं, अल्लाह माफ फरमाए. तो साहबा के बच्चे गुनगुनाते हुए निकलते थे. कुरान की आयतें गुनगुनाते हुए, हुजूर की हदीसें गुनगुनाते हुए. गुनगुनाना कहते हैं जरा सी आवाज से मजा लेकर पढ़ना, जरा सी आवाज से पढ़ना और मजा लेकर पढ़ना. तो इस तरह वो बच्चे गुनगुनाते हुए गलियों में निकलते. और वहां यहूद भी थे, नसारा भी थे. मदीने में यहूदी भी थे, नसारा भी थे, और उनके बच्चे भी थे मोहल्लों में. तो जाहिर है कि बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलेंगे. अब जो ये बच्चे गुनगुनाते तो उसमें
حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا اس سے پہلے ذرا ایک بات اور کہوں کہ یہودی اہل کتاب کہلاتے تھے. مدینے میں ان کا ایک رعب قائم تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور انصار جیسے میں نے عرض کیا کہ کاشتکار تھے اور کاشتکاروں کے بچے بے پڑھے ہوتے ہیں عام طور پر. تو یہودیوں کا ایک دبدبہ قائم تھا، رعب، علمی رعب. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اچھا یہودیوں نے مدینے میں چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کیے ہوئے تھے جس میں وہ توریت سکھاتے تھے اور وہ اہل کتاب مانے جاتے تھے. تو ان کا ایک دبدبہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بے پڑھ لوگ ہیں. تو انہوں نے سسٹم قائم کیا ہوا تھا ان کو لکھا ہے کتابوں میں بیت المدارس، گھروں میں مدرسے. تو مدرسوں میں یہ انصار کے بچے وہاں پڑھنے جاتے تھے. تو ان پر ایک دبدبہ تھا یہود کا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن جب یہاں ہر گھر مدرسہ بن گیا، میں نے عرض کیا کہ صحابہ مسجد نبوی سے آتے اور آ کر اپنے بچوں کو، بیوی کو، بچوں کو سکھاتے کہ آج حضور نے یہ سکھایا. اور ایک محبت حضور سے عشق تھا مدینے کے ہر شخص کو. تو وہ ایک پیار محبت سے حضور کی باتوں کو لے کر وہ گنگناتے ہوئے نکلتے تھے. تو اب ان بچوں کا یہودیوں کے مدرسوں میں بیت المدارس میں جانا بند ہو گیا. کیوں کہ ان کو تو سب گھر میں مل رہا ہے. ایک اس کا اثر پڑا. دوسرا یہ اثر پڑا کہ جب یہ بچے گنگناتے ہوئے نکلتے تو قرآن کی آیتیں، حدیثیں، جو کچھ سنا ہوگا سیکھا انہوں نے، وہ اس کو گنگناتے ہوئے ایک عشق کے انداز میں، جیسے کوئی اشعار گنگناتا ہے، وہ گنگناتے ہوئے نکلتے ہیں.